अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान से पहली इंटरनेशनल फेरी सर्विस चलाने की मंजूरी दी गई है। ये फेरी सर्विस पाकिस्तान से ओमान तक चलाई जाएगी। उसके बाद फ्यूचर में इसे यूएई और सऊदीया तक भी एक्सपेंशन दी जाएगी। याद रहे, जीसीसी के 6 अरब ममालिक में 60 लाख पाकिस्तानी बसते हैं। अगर हम इन्हें इसी तरह की सहूलत मुहैया कर दें तो 10 से 15 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को बतौर रेवेन्यू सेविंग हो सकती है। मजीद क्या तफसीलात हैं आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, यूरोप को पाकिस्तान से होने वाली एक्सपोर्ट्स में गुज़िश्ता 4 माह के दौरान इजाफा देखा गया है और ये बढ़कर 3 अरब 17 करोड़ डॉलर्स हो गई हैं। किन किन यूरोपीय मुल्कों को पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं और कहां पर रुकी रही हैं, ये आपको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बताएंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने पाकिस्तान से पहली इंटरनेशनल फेरी सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये फेरी एक जदीद तरीन बहरी जहाज होगा जो गवादर से ओमान मस्कत की पोर्ट तक जाएगा। ये मुसाफिरों के लिए और कार्गो दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होगा। हमारे वजीर बहरी उमूर दानियाल अनवर चौधरी ने ये खबर ब्रेक की है और ये भी बताया है कि हम अगर अपने जो समंदर है उन्हें सामान की तरसील के लिए, मुसाफिरों की तरसील के लिए, इसी तरह के क्रूज शिप्स के लिए, फेरीज के लिए खोल दें तो सालाना 10 से 15 अरब डॉलर्स हम या तो बचा सकते हैं या हम रेवेन्यू भी कमा सकते हैं। अगर बात करें सिर्फ ओमान की तो वहाँ 3,60,000 पाकिस्तानी बसरे रोजगार हैं और वो सालाना 1 अरब डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाते हैं बतौर रेमिटेंसीज, जो कि जीसीसी ऐसे आने वाले पैसों का तीसरा बड़ा शेयर है। सबसे ज़्यादा सऊदीया से पैसे आते हैं, दूसरे नंबर पर यूएई से आते हैं, तीसरे नंबर पर ओमान से आते हैं। लेकिन अगर हम पूरे जीसीसी के 6 ममालिक को डिस्कस करें तो इन 6 ममालिक में 60 लाख पाकिस्तानी बसते हैं। तो ये फ्री सर्विस अगर शुरू हो जाती है तो इसके ज़रिए 18 से 24 घंटे में हमारे मुसाफिर ओमान पहुंच पाएंगे और जो उनका किराया है वो 50% से ज़्यादा कम होगा। सिर्फ 25 से 30 हज़ार रुपये में हमारा मजदूर मेहनत कश यहाँ से वहाँ पहुंच पाएगा। जो महंगे एयर ट्रैवल है उनसे जान छूट सकेगी, क्योंकि ये सिर्फ 478 नॉटिकल माइल्स का फासला है। फिर इस तेज़ तरीन रूट के ज़रिए हम अपनी फ्रेश वेजिटेबल्स, अपने फ्रूट्स, सी फूड, मसाले, जो चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं उन्हें भेज पाएंगे। फिर उसके साथ साथ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स, हमारी बेड लिनन जो है, बेड शीट्स, क्विल्ट्स, पर्दे, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे सस्ते दामों और तेज़ तरीन। ये तमाम का तमाम मामला होगा। पाकिस्तान के पास मैरी टाइम सेक्टर में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हम तो क्लेम करते हैं कि 100 अरब डॉलर का पोटेंशियल है। चले 100 अरब डॉलर ना सही, 10% ज्यूम कर लें तो 10 अरब डॉलर्स भी अगर हम अपने मैरी टाइम सेक्टर से अचीव कर लें तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अभी हम जो इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस हैं उनको सामान भेजने और मंगवाने का जो किराया अदा करते हैं वो तकरीबन 4.5 से 5 अरब डॉलर सालाना है। यानी जितनी हमारी ट्रेड होती है वो 90% गैर मुल्की बहरी जहाज़ों के ज़रिए होती है। बमुश्किल 10-12% कुल ट्रेड का हम लोग अपने पीएनएससी की जहाज़ों के जरिए करते हैं। हमारे पास टोटल 12 जहाज़ हैं जो बहरी जहाज़ हैं पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के पास। 1970-71 के अंदर 72 बहरी जहाज़ ऐसे थे जो कमर्शियल चलते थे और वो पाकिस्तानियों की मलकियत थे। आज सिवाय इन 12 सरकारी बहरी जहाज़ों के एक भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जिसका अपना बहरी जहाज़ हो। ये नहीं कि पाकिस्तानी बहरी जहाज़ ले नहीं सकते, बहुत बहुत बड़े मालदार लोग यहाँ मौजूद हैं। मसला ये है कि हम लोगों ने ऐसी पॉलिसी नहीं दी आज तक जिसके ज़रिए हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग बहरी जहाज़ ले लें। अब हमेशा मिसाल देता हूँ कि जो लोग दुनिया भर से एडिबल ऑयल, खुर्दनी तेल, घी, कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के लिए, वही लोग जो है पाकिस्तान के अंदर 4 से 5 बहरी जहाज़ अगर ले लें तो वो सिर्फ पाकिस्तान का कुकिंग ऑयल मंगवाते रहें तो उन्हें किसी और मुल्क का काम करने की ज़रूरत नहीं है। और ये अरबोपति नहीं है, ये खरबोपति हैं। पाकिस्तानी रुपयों में
बिलियनर नहीं ट्रिलियनियर्स हैं, लेकिन मसला पॉलिसी का है, मसला सियासी अदम इस्तेहकाम का है। इस वजह से डर जाते हैं और इस तरह के बड़े इक़दाम नहीं उठा पाते। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान से यूरोप को एक्सपोर्ट्स में 5.5% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पिछले साल 4 माह के अंदर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ये सिर्फ 3 अरब डॉलर्स थी, इस साल बढ़कर 3 अरब 17 करोड़ डॉलर्स हो गई हैं। पिछले पूरे साल में हम लोगों ने यूरोप के 27 मुल्कों को 8.86 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें एक्सपोर्ट की थी। इस साल उम्मीद है कि हम लोग 9 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें यूरोप को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। यूरोप को जाने वाली चीज़ों में सबसे बड़ी हमारी चीज़ें हैं टेक्सटाइल, पहनने वाली या बिछाने वाली, जिसमें क्लोथिंग भी है, जिसमें बेडवेयर भी है, तमाम चीज़ें हैं। और इसके अंदर GSP+ स्टेटस जो है, जो कि टैक्स फ्री स्टेटस देता है, उसका बड़ा अमल दखल है। फिर जो वेस्टर्न यूरोप है वहाँ पर हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, जैसे जर्मनी है, नीदरलैंड है, फ्रांस है, बेल्जियम है। हम लोगों ने कोई 1.5 अरब डॉलर्स की मसनूआत वहाँ एक्सपोर्ट की हैं। जो सदर्न यूरोप है वहाँ पर हम लोगों ने कोई 1 अरब 15 करोड़ डॉलर्स की अपनी मसनूआत 4 महीनों के अंदर एक्सपोर्ट कर ली हैं। वेस्टर्न यूरोप को हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रुकी हैं, उसमें इजाफा नहीं हुआ, जबकि सदर्न यूरोप को हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 12% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। डबल डिजिट ग्रोथ है, दुनिया भर में डबल डिजिट ग्रोथ यानी 10% और उससे ज़्यादा की ग्रोथ जो है उससे एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। इसके साथ साथ बरतानिया जो अब यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल चुका है, लेकिन बहुत बड़ी एंटिटी है, उसको हमारी एक्सपोर्ट्स में 1% कमी हुई है। ये कम होकर 753 मिलियन डॉलर्स हुई हैं। हमें इस तरफ फोकस करना चाहिए कि बरतानिया, यहाँ पर तकरीबन 20 लाख पाकिस्तानी बसता है, वहाँ हमारी एक्सपोर्ट्स क्यों कम हो रही हैं? वहाँ हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए। यानी वो लोग जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान की मसनूआत इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और पाकिस्तानी आम वगैरह वहाँ पर लाइन में लगकर वेटिंग के अंदर बिकता है, वहाँ पर ऐसे मसाइल क्यों आ रहे हैं? हमें इन चीज़ों को डिटेल में एनालाइज करना चाहिए। यूरोप का भी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। 5.5% की ग्रोथ मैं समझता हूँ ना होने के बराबर है, लेकिन अगर ग्रोथ ना होती उससे इतनी होना बेहतर है। लेकिन हमें अपनी ग्रोथ 10 से 15% के दरमियान मेंटेन रखनी होगी एक्सपोर्ट सेक्टर में, तब जाकर अगले हम 10 सालों के अंदर इस पोजीशन में आएंगे कि हम अपने खसारे पूरे कर सकें, अपने कर्जे अपनी जेब से अदा कर सकें और मुल्क को अपने कदमों पे खड़ा कर सकें। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।